हेलो फ्रेंड्स, युवा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोहर चौहान आज आपके लिए लाया हूँ ओलंपिक खेल का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस पार्ट में जानेंगे हम एशियाई ओलंपिक परिषद। जैसे कि पहले वीडियो में हमने जाना था ओलंपिक खेल के बारे में, और ओलंपिक खेल के बाद में हमने जाना था कि ओलंपिक की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति होती है उसके बारे में जाना था। इसके बाद में आज हम देखेंगे कि एशियाई जो खेल है उसमें जो ओलंपिक में भाग लेने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है इसे कहा जाता है एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और इसका जो ये खेल की संस्था है ये सबसे बड़ी संस्था है एशिया की। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी वह संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था थी, और यह संस्था एशिया की सबसे बड़ी संस्था है जिसे परिषद भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो एशिया में खेलों के सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, खेलों की सर्वोच्च संस्था जिसका नाम है एशिया ओलंपिक परिषद, ठीक है। इसमें क्या है कि एशिया के 45 देशों ने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। कितने देश? 45 देश, ठीक है। इसमें 45 देश जो इस संस्था में शामिल है और इस समिति का जो सदस्य बने हुए है, ठीक है। अगला है ओशिया के अंदर सबसे पुरानी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जापान की है, जिसे 1912 में मान्यता मिली थी। जबकि पूर्वी तिमोर की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सबसे नई है। सबसे नई कौन सी है? तो पूर्वी तिमोर वाली। पूर्वी तिमोर की जो समिति है वो सबसे नई है और जापान की सबसे पुरानी है, ठीक है। आगे और देखिए मान्यता जो 2003 में ओशिया की सदस्य बनी थी। ओशिया का मतलब होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है यहाँ पर इजराइल जो है ओलंपिक समिति इस परिषद से बाहर है, ठीक है। इजराइल की जो समिति है वह एशियाई ओलंपिक परिषद से बाहर हो गई है, ठीक है। इसको बाहर कर दिया गया। 45 थी, इसमें भी जो इजराइल की ओलंपिक समिति थी शामिल थी, इसको बाहर कर दिया गया। तो ध्यान रखना इसे। हाल ही में जो करंट का प्रश्न है ये, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 16 नवंबर 1982 को, ठीक है। कि किसकी? एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 16 नवंबर को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुवैत सिटी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ था? लुसाने में। अब ये एशियाई ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है कुवैत सिटी में, ठीक है, कुवैत सिटी। इसका अध्यक्ष कौन है? तो शेख अहमद अल फहाद अल शबा, ठीक है। पूरा नाम है, याद रह जाएगा ये, अल अहमद अल फहाद शबा। ये इनके अध्यक्ष है, ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष है। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि ये एशिया की सबसे बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1982। और मुख्यालय कहाँ है? कुवैत सिटी, ठीक है, जो कुवैत में पड़ता है। वर्तमान का अध्यक्ष है शेख अहमद अल शबा, इसके अध्यक्ष है, ठीक है। आगे देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो समिति अलग है, एशिया की समिति अलग है, और ये भारत की ओलंपिक संघ है, यानी कि भारत में जितने भी खेल आयोजित होते हैं उसका एक संघ है। तो यह भारत में सर्वोच्च खेल संस्था है। ये भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है। एशिया की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? एशियाई ओलंपिक परिषद, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है। इसका कार्य ओलंपिक खेल, ठीक है, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का चयन करता है, ठीक है। मतलब कि ये भारतीय ओलंपिक परिषद है, जो संघ है, ये जितने भी खेल होते हैं उसमें खिलाड़ियों का चयन करती है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल में जाएगा। जिस खेल से संबंधित खिलाड़ी है वो उस खेल में जाएगा। किस प्रकार से, उसकी कुछ नियम शर्त रहते हैं, उसके आधार पर यह चयन करती है, ठीक है। चलिए, इस संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1927 में मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है। कब? 1927 में, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है ये। और ये
एग्जामिनर ने माना है कि 1927 में, कहीं कहीं जगह मिलता है आपको 1924 में, लेकिन वह गलत है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, एशियाई का कुवैत सिटी में, अंतर्राष्ट्रीय का कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा है। ठीक है, जो भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम अध्यक्ष है, कौन है? दोराबजी टाटा है। ये टाटा जो अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? भारतीय ओलंपिक संघ के। और वर्तमान के जो अध्यक्ष है, वर्तमान के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है वर्तमान के अध्यक्ष। ठीक है, महासचिव है राजीव मेहता, इसको भी आप ध्यान रखना है, राजीव मेहता। चलिए, नोट में लिखा है 26 जून 2019 को नरेंद्र बत्रा को IOC का सदस्य निर्वाचित किया गया है। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष, हॉकी महासंघ के। ठीक है, एक तो भारतीय ओलंपिक संघ का भी अध्यक्ष है और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का भी अध्यक्ष है। कौन? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे भी नोट में लिखा है कि 1996 से 2012 तक सुरेश कलमानी IOC के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके बाद में जो अध्यक्ष रहे नरेंद्र बत्रा है, 12 के बाद में, तो 12 तक सुरेश कलमानी रहे थे। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा, और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। और नरेंद्र बत्रा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी है, तो इसके ध्यान रखना है। 1996 से 12 तक कौन रहे थे? सुरेश कलमानी, जो IOC के अध्यक्ष रहे। IOC का मतलब होता है भारतीय ओलंपिक समिति। ठीक है, संघ या ऐसे। चलिए आगे और देखते हैं, ओलंपिक में भारत ने क्या क्या प्रदर्शन किया, मतलब कि अभी तक ओलंपिक में भारत ने क्या क्या किया है, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, और कौन सी ओलंपिक में भाग लिया था और कौन से ओलंपिक में भाग नहीं लिया था, इसके बारे में ये तथ्य है, तो इसको पढ़ते हैं। पहला है 1900 ईस्वी पेरिस ओलंपिक, पेरिस में हुआ था 1900 में ओलंपिक खेल। इस खेल में भारत ने भाग लिया कि नहीं लिया, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस ओलंपिक में भारत की ओर से प्रथम बार नॉर्मन पिचाई, जो एंग्लो इंडियन है, ने भाग लिया और 200 मीटर दौड़ में 2 बार रजत पदक जीता है। ठीक है, तो 1900 में आपको 1900 का जो पेरिस का ओलंपिक हुआ था, इसमें इतना ध्यान रखना है कि इस ओलंपिक में भारत की ओर से प्रथम बार, पहली बार नॉर्मन पिचाई, जो एंग्लो इंडियन व्यक्ति है, इन्होंने भाग लिया और 200 मीटर दौड़ में 2 बार रजत पदक जीता है। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखना आपको, इस ओलंपिक में ही महिलाओं को पहली बार भागीदारी मिली थी। ठीक है, आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि 1900 के ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था, इसमें महिलाओं को पहली बार ओलंपिक में खेलने का मौका दिया गया है। इस वर्ष ब्रिटेन के कहने पर पहले एवं एकमात्र बार क्रिकेट को ओलंपिक में प्रदर्शन मैच के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, ओलंपिक में पहले क्रिकेट को शामिल नहीं था, लेकिन 1900 के जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक में क्रिकेट को ओलंपिक में प्रदर्शनी मैच के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे देखें। 1904 में, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है ओलंपिक, तो 1904 की बात करें तो ये सेंट लुई जो अमेरिका है, और सेंट लुई ओलंपिक में इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। ठीक है, भारत शामिल नहीं हुआ। फिर हुआ 1908 में लंदन ओलंपिक है, लंदन में ब्रिटेन में हुआ था, तो ओलंपिक है। ठीक है, इसमें भारत शामिल नहीं हुआ, इसमें भी भारत शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो जब पहली बार जब शामिल भारत को प्रथम बार जो एक खिलाड़ी ने भाग लिया था भारत की ओर से, तो वो कौन है? नॉर्मन पिचाई। इसे ध्यान रखना है। और इस ओलंपिक में महिला को पहली बार भागीदारी मिली, और ब्रिटेन के कहने पर एकमात्र बार जो क्रिकेट को ओलंपिक में प्रदर्शन मैच के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, 1908 में भारत ने शामिल नहीं हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नोट में लिखा है, सर्वाधिक बार ओलंपिक का आयोजन करवाने वाला एकमात्र शहर लंदन है, जो 3 बार ओलंपिक का आयोजन करवा चुका है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो सबसे अधिक बार लंदन में हुआ था। ठीक है, पहला है 1904, 1948 और लंदन का
2012, ठीक है। ये 3 सन है और 3 बार लंदन में हुआ था। तो सबसे अधिक शहर के एकमात्र शहर के नाम पर आए तो लंदन रहेगा, ठीक है। अगला है 1912 में स्टॉकहोम जो ओलंपिक है, स्टॉकहोम ओलंपिक, इसमें भारत शामिल नहीं हुआ था। और 1916 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द हुआ था। और रद्द जो ओलंपिक है अभी तक 4 बार रद्द हो चुका है, ठीक है। 1916, 1940 और 1944 और 2020 4 बार। तो 3 बार तो विश्व युद्ध का कारण हुआ था और चौथी बार जो कोरोना के कारण हुआ। तो 4 बार ध्यान रखना आपको, ठीक है। 1916, ठीक है, और 1940 और 1944 और 2020 4 बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ, ठीक। तो इसके बाद में है 1916 बर्लिन वाला जो प्रथम युद्ध के कारण रद्द हुआ था। 20 में हुआ फिर। तो 20 में क्या हुआ? 20 में एंटवर्प है, ये एंटवर्प पड़ता है बेल्जियम में। और इस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर भारत ने 6 खिलाड़ियों के साथ पहली बार प्रवेश किया। पहले प्रवेश नहीं किया था, पहले भारत की ओर से सिर्फ एक खिलाड़ी की ओर जो एंग्लो इंडियन था उस खिलाड़ी को भेजा था, भारत का नहीं था, ठीक है। अंग्रेजी खिलाड़ी था, उनको भेजा था और उन्होंने खेल में शामिल हुआ था। इसके बाद में 20 में क्या हुआ? आधिकारिक तौर पर भारत ने पहले पूरी तरीके से या पूरे अधिकार के अनुसार नहीं गए थे। बाद में 6 खिलाड़ियों के साथ में भारत ने पहली बार प्रवेश किया। कब किया? 1920 में एंटवर्प कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। इसके बाद में 1924 में पेरिस का जो ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत शामिल हुआ, ठीक है। 2-3 बार भारत में शामिल नहीं हुआ, लेकिन 1924 में भारत शामिल हुआ है। इसके बाद में आगे देखें 1928 में एम्स्टर्डम, ये हॉलैंड में पड़ता है। और ये इस ओलंपिक में भारत को हॉकी का पहला स्वर्ण पदक मिला। हॉकी में पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में भारत ने जीत लिया था। और इसके जो कप्तान थे कप्तान है जयपाल सिंह मुंडे थे, ठीक है, जो इनके द्वारा यह पदक जीता गया है। आगे देखते हैं। तो आगे नोट में लिखा है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का तूफान कहा जाता है। पूर्व का तूफान कहा जाता है किसको? भारतीय हॉकी टीम को पूर्व का तूफान कहा जाता है, क्योंकि यह जैसे कि लंदन में हुआ था। तो लंदन के बाद जो लंदन से भारत कहाँ पर पूर्व में पड़ता है, और भारत ने क्या करा कि स्वर्ण पदक, इस भारत को हॉकी का पहला स्वर्ण पदक मिल गया। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम को पूर्व का कप्तान कहा जाता है, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी प्रकार से इसे कहा जाता है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व का तूफान कहा जाता है। इसके बाद में 1932 में लॉस एंजेल जो अमेरिका में पड़ता है, और इस ओलंपिक में भारत को हॉकी का दूसरा स्वर्ण पदक, देखिए पहला स्वर्ण पदक कब मिला? 1928 में, ठीक है, कि जो कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। और इनके ही जो कैप्टन के समय इन्होंने पहला स्वर्ण पदक लिया, ठीक। और दूसरा स्वर्ण पदक जस्ट 1932 में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिल गया। इस स्वर्ण पदक के बारे में हम जानते हैं, इसमें मेन भूमिका है मेजर ध्यान सिंह चंद, जिसे कहा जाता है ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है इन्हें। और इनकी जो एक आत्मकथा है जिसका नाम है गोल। तो मेजर ध्यान सिंह दूसरे हॉकी के स्वर्ण पदक में शामिल थे, और इन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और इनकी आत्मकथा क्या है? गोल, ठीक है। और इनके द्वारा इन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक 101 गोल का विश्व रिकॉर्ड किया है। देखिए इनके बारे में थोड़ी कुछ डिटेल देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। और कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 को, ठीक। इसको ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं।
1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ था। इस ओलंपिक में भारत को हॉकी का तीसरा स्वर्ण पदक मिल चुका है। पहला 28 में, दूसरा 32 में और तीसरा कब है 36 में। ठीक है, लगातार 3 स्वर्ण पदक जीता भारत ने। और इस टीम के जो कप्तान है मेजर ध्यानचंद थे। ठीक है, पहले में मेजर ध्यानचंद ने क्या किया था, इन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल विश्व का रिकॉर्ड किया है। और मेजर ध्यानचंद, इन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है गोल। ठीक है, इनके बारे में हमने जान चुके हैं। चलिए, 36 में क्या हुआ था, भारत को तीसरा स्वर्ण पदक मिला था और इस टीम के जो कप्तान थे मेजर ध्यानचंद थे। ठीक है, चलिए 40 में क्या हुआ, 1940 का जो टोक्यो यानी कि जापान में ओलंपिक हुआ था, इसमें अभी मैंने बताया आपको कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसमें इस कारण से यहाँ पर जो ओलंपिक को रद्द करना पड़ा। इसके बाद में 44 में भी ओलंपिक खेल को रद्द किया गया। तो 40, 44, 16 और 2020 में कोरोना के कारण। ठीक, ध्यान रखना आपको। चलिए, अगला है 1948 में लंदन ओलंपिक। ये भारत को अभी तक के चौथा स्वर्ण पदक मिला है लगातार। ठीक है, लगातार तीसरा स्वर्ण पदक और ये चौथा स्वर्ण पदक। ठीक है, क्योंकि बीच में 2 बार रद्द हुआ गया। ठीक है, इस कारण से ये लगातार भी कह सकते हैं चौथा स्वर्ण पदक। चले, 1952 में हेलसिंकी कहाँ पड़ता है, फिनलैंड में। और फिनलैंड का जो ओलंपिक हुआ था, इसमें एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा पहला व्यक्तिगत पदक दिलाए, जिनका नाम है खसबा दादा साहेब जाधव। इनका शॉर्ट नाम है केडी जाधव। और इनके द्वारा भारत को ओलंपिक का पहला व्यक्तिगत पदक दिलवाया है। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा जो पदक मिला है वो व्यक्ति कौन है, तो खसबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें कहा जाता है केडी जाधव के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने भारत को ओलंपिक का पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया था। इस प्रकार से भारत ने लगातार 5वां पदक जीता है। कितना, 5वां पदक, इसको भी ध्यान रखना है। नोट में लिखा हुआ है कि ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जो केडी जाधव कुश्ती में दिलाए थे, कुश्ती में कांस्य पदक दिलाए थे। ठीक है, चलिए, इसके जीवन पर लिखी गई जो एक पुस्तक है जिसका नाम है ओलंपिक वीर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान, केडी जाधव के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है ओलंपिक वीर। चलिए, 1952 का ओलंपिक देखें तो 1952 में जो ओलंपिक हुआ था मेलबर्न, ये मेलबर्न कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में आता है। और भारतीय महिला एथलीट मेरी लीला राव, इनके द्वारा जो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी लीला राव पहली खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, तो कहाँ पर, कौन से ओलंपिक में, तो मेलबर्न कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है। कब हुआ था, 1952 में। और महिला, सबसे पहली भारतीय महिला है जिसका नाम है एथलीट मेरी लीला राव। ठीक है, तो इनके द्वारा भारत ने लगातार 6वां पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 52 में 6वां लगातार जीता। चलिए, 1960 में रोम में ओलंपिक हुआ था, जो पहली बार टीवी पर आयोजित किया गया, प्रसारण किया गया था। 1960 के रोम जो इटली में है ओलंपिक हुआ था, यहाँ पर पहली बार टीवी पर जो देखने को मिला था तो 1960 में। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। हॉकी में भारत ने रजत पदक जीता, जिसका नाम है भारतीय गोलकीपर शंकर लक्ष्मण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकर लक्ष्मण के बारे में पूछा ही जाता है। और इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है गोली भी कहा जाता है। तो हॉकी में भारत ने रजत पदक जीता भारतीय गोलकीपर शंकर लक्ष्मण के द्वारा। ठीक है, शंकर लक्ष्मण के द्वारा जीता गया है। शंकर लक्ष्मण का उपनाम क्या है, गोली। ठीक है, ये गोली ध्यान रखना है। नोट में, इस ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। मिल्खा सिंह, आप जानते होंगे मिल्खा सिंह के बारे में। ठीक है, तो 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। 1964 का जो हुआ था ओलंपिक, ये टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो जो जापान में पड़ता है,
पहली बार किसी ऐसे देश में ओलंपिक का आयोजन किया है तथा भारत में हॉकी का 7वां स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि भारत में 3 देशों में हुआ था, एशिया में 3 देशों में हुआ था, भारत में अभी तक हुआ ही नहीं है। तो एशिया में एक तो जापान, ठीक है, जापान में हुआ था, दूसरा चीन और तीसरा दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो जापान और चीन और एक है दक्षिण कोरिया। इन 3 देशों में ही ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो पहली बार 1964 में टोक्यो जापान ओलंपिक में पहली बार एशियाई खेल ओलंपिक का आयोजन हुआ और भारत ने हॉकी में 7वां स्वर्ण पदक जीत लिया था। चलिए आगे चलते हैं। 1968 में मेक्सिको सिटी, ये ओलंपिक मेक्सिको मतलब कि ये कहाँ पड़ता है, मेक्सिको में पड़ता है। तो ओलंपिक हुआ था ये, भारत को हॉकी में कांस्य पदक मिला। ठीक है, रजत पदक कब मिला था, किन्होंने दिलाया था, गोलकीपर है शंकर लक्ष्मण ने दिलाया था। ठीक, चलिए 1972 वाला म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक, भारत को हॉकी में कांस्य पदक मिला। देखिए ये लगातार है। ठीक है, पहला है हॉकी में कांस्य पदक मिला और दूसरा भी हॉकी में कांस्य पदक मिला। 1980 में मास्को जिसे रूस और सोवियत संघ भी कहा जाता है, इस ओलंपिक में भारत ने 8वां स्वर्ण पदक जीत चुका है। ठीक है, अभी तक भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीता है, तो इसको भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस एंजिल अमेरिका में था और यहाँ पर ओलंपिक हुआ था। इस ओलंपिक में भारतीय महिला धावक पीटी उषा के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें कहा जाता है भारतीय ट्रक और उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो इस ओलंपिक में भारतीय महिला धावक है जो पीटी उषा शामिल हुई और 1/100 सेकंड से कांस्य पदक में वंचित हो गई। मतलब कि 1/100 सेकंड रह गई है, वंचित हो गई है, नहीं तो उनको कांस्य पदक मिलता। ठीक है, पीटी उषा को भारतीय ट्रक और उड़न परी के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए, पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ में, ठीक है, बाधा दौड़ के बारे में आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से दौड़ा जाता है और बीच में ऐसे बैरियर लगे हुए होते हैं, उन बैरियर को कूद कर जाना पड़ता है, उसे बाधा दौड़ कहा जाता है। ठीक है, इन बैरियर को कूद के जाना पड़ता है दौड़ते हुए। चलिए आगे देखते हैं। 2000 ईस्वी में सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें एक महिला है जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया, कर्णम मल्लेश्वरी ने इस ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 69 किलोग्राम, ठीक है, 69 किलोग्राम भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। इन्हें कहा जाता है द आयरन लेडी। ठीक है, तो 2000 में ध्यान रखना, 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने इस ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने 69 किलोग्राम भारोत्तोलन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। और इन्हें देखिए, कांस्य पदक जीतने वाले पहली महिला कौन सी भारतीय, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखना, इन्हें द आयरन लेडी की उपाधि मिली है और कहा भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2004 में एथेंस ओलंपिक हुआ था और एथेंस कहाँ पड़ता है, ये एथेंस ग्रीस में पड़ता है। और यहाँ पर निशानेबाज, ठीक है, निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत को शूटिंग का पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया था, शूटिंग में। ठीक है, शूटिंग में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक रजत पदक दिलाया था और जिनका नाम है निशानेबाज है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक, 2004 में बीजिंग में हुआ था, 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था। इस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, अभिनव बिंद्रा के बारे में आप जानेंगे तो बहुत कुछ इन्होंने खेलों में नाम कमाया है। तो अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए तथा
ये विजेंद्र सिंह ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है, और एक और है सुनील कुमार, ये कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत पदक के तो स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने, और विजेंद्र सिंह और सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। नोट में लिखा है भारतीय हॉकी टीम पहली बार 2008 में ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, पहले क्वालिफाई कर पाई थी लेकिन 2008 में नहीं कर पाएगी। इसके बाद में 2012 का तो लंदन ओलंपिक हुआ था। इस ओलंपिक में भारत ने क्या क्या प्रदर्शन किए, आइए देखते हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था। भारत में 2 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक सहित 6 पदक जीते थे। कब? 2012 में। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना आप, ये कई बार पूछा गया है। और अब तक के ओलंपिक में जीते गए भारत के सर्वाधिक पदक है अभी तक के। ठीक है, सबसे अधिक पदक इसी ओलंपिक में जीते गए। तो 2012 का, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन रजत पदक जीते और कौन कौन कांस्य पदक जीते, इसके बारे में देखते हैं। तो रजत पदक के बारे में देखते हैं। 2 खिलाड़ी हैं रजत पदक जीतने वाले, विजय कुमार शूटिंग के खिलाड़ी है, और सुशील कुमार जो रेसलिंग का खिलाड़ी है। तो ये 2 खिलाड़ी, इनके द्वारा क्या रजत पदक। ठीक है, और दूसरा है कांस्य पदक, इसे ब्रॉन्ज मेडल कहा जाता है। ठीक है, ये सिल्वर लिखा गया है, और ये क्या है? सिल्वर मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल के जो खिलाड़ी जिन्होंने जीता है, तो योगेश्वर दत्त ये रेसलिंग के, और गगन नारंग शूटिंग के हैं, और साइना नेहवाल बैडमिंटन, और मैरी कॉम, ये 4 खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा रजत पदक कांस्य पदक जीता गया है। और महिला है, जो महिला है, नोट में लिखा महिला बॉक्सिंग पहली बार 2012 में शामिल हुई थी। ठीक है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी पहली बार 2012 में शामिल किया गया था। इसके बाद में आगे देखते हैं रियो ओलंपिक 2016। रियो ओलंपिक 2016 अलग से ही क्यों है, ये आप ध्यान रखना कि जिस प्रकार से अन्य लंदन में हुआ तो लंदन ओलंपिक खेल कहलाता, यह खेल हुआ जो ओलंपिक, रियो ओलंपिक मतलब कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, इसलिए इसे अलग से ही कहा जाता है रियो ओलंपिक 2016। किसी किसी को समझ में नहीं आता इसलिए मैंने बता दिया है। नारा है इसका ए न्यू वर्ल्ड है। ठीक है, ए न्यू वर्ल्ड है, नारा को कहा जाता है स्लोगन, इंग्लिश में स्लोगन कहा जाता है। और शुभंकर इसका मैस्कॉट। ठीक है, शुभंकर मैस्कॉट ध्यान रखना है, इसका विनीसियस है। ठीक है, विनीसियस जो ब्राज़ील का जो जानवर है, ठीक है, ब्राज़ीलियन जानवरों का प्रतीक है। ठीक है, विनिकस भी खा सकता है, विनिकस। ठीक है, तो विनिकस है ये। रियो ओलंपिक में जो मेडल जीता गया है उसकी टेबल देखते हैं, तो इसमें क्या क्या है चलिए। यूएसए ने 46 गोल्ड जीता है, और टोटल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये सभी मिला के टोटल 121 पदक जीता, लेकिन यूएसए ने 46 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, और टोटल 121। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के बारे में, तो यूएसए 46 गोल्ड और टोटल 121, ब्रिटेन ने 27 गोल्ड और टोटल 67। ठीक है, चीन ने 26 गोल्ड और टोटल 70 गोल्ड टोटल। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन सिल्वर मेडल जीता है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई, इसका ध्यान रखना। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। चलिए, साक्षी मलिक जो रेसलिंग के खिलाड़ी है, और इनके द्वारा रजत पदक जिसे कहा जाता है रजत ब्रॉन्ज मेडल कहा जाता है, सॉरी रजत पदक नहीं, कांस्य पदक इन्होंने जीता था साक्षी मलिक रेसलिंग में, तो ब्रॉन्ज मेडल के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद में लास्ट है भारतीय जो ध्वजवाहक है। ठीक है, जैसे ही आप खेल को प्रारंभ करेंगे तो भारत के खिलाड़ी जो है वो अपना अपना झंडा लेकर शुरू में सबसे आगे जाते हैं, उनका नाम पूछा जाता है। तो शुभारंभ में शुरू में ही जो झंडा लेकर गए थे जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा है सबसे पहले भारत का झंडा लेकर आगे लाइन में खड़े होकर चल रहे थे, तो इनका नाम अभिनव बिंद्रा है, और ये बिंद्रा खिलाड़ी भी है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान, शुभारंभ में जैसे ही भारत में जो 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें ध्वजवाहक है अभिनव बिंद्रा, और समापन में जैसे ही खेल समाप्त होता है उसके बाद में भी रैली निकाली जाती है, उस रैली में सबसे आगे साक्षी मलिक है जो झंडा लेकर
आगे रहे थे। तो इनका भी नाम याद रखना है, शुभारंभ में और समापन में दोनों का, अभिनव बिंद्रा और साक्षी मलिक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग USRD7। आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है और जो भी आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट में बताइएगा कि और मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बना कर लाऊँ। और जैसे कि मैंने बता दिया है कि आपको सभी प्रकार के खेल पढ़ाए जाएंगे और जो भी कन्फ्यूजन है आपको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।